आप तिलक लगाते हैं, आप कंठी पहनते हैं, तो इन दो चीजों से सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो क्या? मान की इच्छा नहीं। आपने यहां पर क्या कहा कि आपका मजाक उड़ाया जाता है, इसका मतलब क्या है? आप मान की इच्छा कर रहे हो। मान की इच्छा मत करो। आप तिलक लगाते हैं, मैंने शायद 2-3 दिन पहले बताया था ना, मेरी चोटी खींचते थे बच्चे स्कूल जब मैं जाता था, मेरे तिलक का मजाक उड़ाया जाता, बिंदी लगा के आया है। पर सहो, और सहो मतलब भाई देखो, एक बात बहुत सरलता से समझो, जब ब्याह हो जाता है ना कन्या का, वो ब्याह के बाद जब अपनी सहेलियों के बीच जाती है, उसका भी फिर उपहास किया जाता है, अरे अब तो ये ऐसे सिंदूर लगा के घूमती है, अरे अब तो ऐसे कंगन पहन के घूमती है। पर उसको तब बुरा नहीं लगता, उसको सौभाग्य लगता है। तिलक लगाने वाले और कंठी पहनने वाले का भी अगर उपहास किया जा रहा हो, अरे देखो कैसे तिलक लगा घूम रहा है, वो अपना सौभाग्य मान, कंठी पहन के घूमे, इस पर मान की इच्छा ना करे। और ये आज से नहीं हुआ, ये तो हमेशा से होता आ रहा है। क्यों कहा मीराबाई ने, जिन भेषा मारो सांवरो रीछ है। कोई और रूठे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठाकुर जी रीझने चाहिए बस, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अपना आदर्श बनाइए श्री किनको? प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी दानवों के विद्यालय में पढ़ते थे, दैत्यों के विद्यालय में। प्रहलाद जी महाराज से कोई बात नहीं करता था, अकेले बैठे रहते थे। क्यों? बाकी सब दैत्य हैं, बाकी सब मांस खाते हैं, प्रहलाद जी महाराज शुद्ध सात्विक थे। बाकी सब लोगों को गप मारने में अच्छा लगता था, प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते थे। एक बात याद रखिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। आप कॉलेज पढ़ने के लिए गए हैं, वहां मित्रों से मैत्री करना और उनसे सम्मान प्राप्त करना, उनके समाज में बैठना, ये आपका उद्देश्य नहीं रहेगा। और ये हम पहले ही कह चुके हैं, भक्ति मार्ग में आओगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। तो सबसे पहले तो अमानी बन जाओ, मान की इच्छा ही मत करो। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है आपके तिलक का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हमारे यहाँ अभी अंतिम बात सुनो, हमारे यहाँ जल का किया जाता है। जल हाथ में लो और हाथ में लेकर के जल से तिलक कर लो, वो अदृश्य तिलक है, तिलक भी हो गया, दिखेगा भी नहीं। लेकिन हम फिर कहेंगे दोबारा, मान मत करो कि आपका उपहास होता है, या ये मान की इच्छा मत रखो, अपने स्वरूप में जाओ। उनके लिए थोड़ी किया आपने वो स्वरूप, अपने लिए और ठाकुर जी के लिए है। सौभाग्यवती नारी मांग में सिंदूर दुनिया के लिए थोड़ी करती है, वो अपने लिए अपने पति के लिए करती है। ऐसे हम वैष्णव हैं, हम तिलक मंगल सूत्र की भांति पहनते हैं, हम मंगल सूत्र की भांति पहनते हो, तिलक सिंदूर की भांति लगाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा वर्ण हो चुका है ठाकुर जी से। और संसार हंस रहा होगा, संसार उपहास कर रहा होगा, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तिलक देख के। कोई एक तो रूठेगा भाई, अगर संसार उपहास कर रहा है तो ठाकुर जी प्रसन्न है, और ठाकुर जी उपहास कर रहे हैं तो मतलब संसार प्रसन्न है। अगर आप संसार के प्रिय बन रहे हो तो ठाकुर जी रूठे भय हैं आपसे। इसलिए जिनका ये भाव है, अब आप कॉलेज जाइए और बिल्कुल भी मान की भावना से मत जाइए कि मेरा सम्मान ही हो। अपमान का अनुभव उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। क्या कहा हमने? अपमान का अनुभव उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। और जिसको सम्मान की इच्छा नहीं होती ना, उसका कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपमान कर दे, उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए मान रहित होके जाओ। भक्ति में